अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों। टेम्परेचर में तब्दीली और हवा में नमी की वजह से इस वक्त जो है ना चारे पे कीड़े का शदीद हमला हो रहा है और साथ ही ग्रोथ जो है वो भी कम हो रही है, जिससे चारे की शदीद कमी का सामना हो रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा स्प्रे शेयर करने जा रहा हूँ जिससे ना सिर्फ कीड़ा कंट्रोल होगा और कीड़े के साथ साथ जो चारे की ग्रोथ है वो भी तेज़ होगी। तो अभी मैं आपके साथ स्प्रे शेयर करने जा रहा हूँ, साथ ही उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको दिखाऊंगा। जी, तो किसान भाइयों, हम आ चुके हैं टैंकी के पास और ये वाला स्प्रे है, ये इस्तेमाल करेंगे। और स्प्रे में आपको बाद में बताता हूँ कौन सा है। और चारे की ग्रोथ तेज़ करने के लिए जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। जिब्रेलिक एसिड जो है ये 1 एकड़ में हमने 2 टिक्कियाँ इस्तेमाल करनी है। इसको हम खोल लेंगे और खोल के पानी में हल कर लेंगे। ये वाली टिकिया है और इसको हमने इस पानी में हल कर लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लेती ये, अभी थोड़ी देर में जिस तरह डिस्प्रिन की गोली हल हो जाती है उसी तरह ये भी बुलबुले निकलना शुरू हो जाएंगे और थोड़ी ही देर में ये अपने आप इसमें हल हो जाएगी। और जब तक ये हल हो जाती है तो हम आ जाते हैं स्प्रे की तरफ। ये है जी स्प्रे जो हम कीड़े को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एमएम एक्टन। और ये 1 एकड़ के लिए इसके ऊपर लिखा हुआ है 200 मिलीलीटर, लेकिन हम एक टैंकी में इसके जो है ना 80 ml डालेंगे ताकि ये जो है कीड़े को अच्छी तरह से कंट्रोल करे। सबसे पहले हमने टैंकी में थोड़ा सा पानी डाल लेना है। पानी डालने के बगैर स्प्रे नहीं डालना चाहिए, तो पहले थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और उसके बाद इसमें स्प्रे डालेंगे। और अब इसमें स्प्रे डाल लेते हैं। ये 50 ml की एक है। और ये हमारे 80 ml पूरे हो गए। अब इसमें बाकी पानी डाल के टैंकी को फुल कर लेंगे। और जिब्रेलिक एसिड जो है ये हमारा हल हो चुका है, इसको भी अब हम टैंकी में डाल लेते हैं। और अब इस टैंकी को फुल कर देते हैं पानी के साथ। नहीं, टैंकी फुल हो गई और अब बस इसको जो है ना वो चारे के ऊपर अच्छी तरह स्प्रे कर देना है, कहीं से ज़रा भी जो है ना वो रह ना जाए। जो हिस्सा रह गया वहाँ पे कीड़ा रह जाएगा और फिर कीड़े का कंट्रोल सही से नहीं होगा, तो इसलिए